नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, शॉर्ट में बोले तो सीआईए, या फिर आप इसको इंटरनल एग्ज़ाम बोल सकते हैं, या हिंदी में बोले तो आंतरिक परीक्षा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में ही बात करेंगे। इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में जो भी कुछ आप लोग कमेंट कर रहे हैं या फिर सवाल कर रहे हैं या आप मैसेज कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो उसी से रिलेटेड ये सारा जो जो भी चीज़ इंटरनल एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो देखिए, इंटरनल एग्ज़ाम और जो फाइनल एग्ज़ाम या एक्सटर्नल एग्ज़ाम, सबसे पहले हम लोग जो है इंटरनल एग्ज़ाम पे आते हैं। उससे पहले आप लोगों को बार बार यही कहा जाता है कि ये जो एग्ज़ाम है, कॉलेज वाला जो इंटरनल एग्ज़ाम है या फिर यूनिवर्सिटी वाला जो एग्ज़ाम होगा, दोनों एग्ज़ाम आपका एग्ज़ाम हिस्सा है, दोनों मिलकर एक एग्ज़ाम होता है। ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये छोड़ देंगे या फिर ये छोड़ देंगे, तो दोनों में से अगर कोई भी अगर आप छोड़ देते हैं तो आपका रिजल्ट उस सब्जेक्ट का नहीं आएगा, उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए, ये जो आपका कोर्स है बीए या फिर बीएससी या फिर बीकॉम, जिसमें आप सेशन 25 में एडमिशन लिए हैं या 26 में एडमिशन लिए हैं या 27 में एडमिशन लिए या 28 में एडमिशन लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन है, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिवर्सिटी से है आप बिहार से, तो आपको जो है वो सारा नियम कानून यही फॉलो करना पड़ेगा। क्वेश्चन अलग हो सकता है, पैटर्न अलग हो सकता है, डेट अलग हो सकता है, लेकिन नियम कानून सारा यही रहेगा। ठीक है। तो इसीलिए आपको ये समझना ज़रूरी है इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले तो आपको यही समझना है, 100 नंबर का आपका एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है। ठीक है। 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो 100 नंबर में इस 100 नंबर को 2 भाग में बाँटा हुआ है। ये 100 नंबर एक ही बार में एग्ज़ाम नहीं होगा, ये 100 नंबर आपको 2 बार में देना पड़ेगा। 2 बार में 2 टुकड़ा है इस 100 नंबर का। एक टुकड़ा है 30 नंबर और एक टुकड़ा है 70 नंबर। ठीक है। 30 नंबर कॉलेज लेगा, 30 नंबर का एग्ज़ाम कॉलेज लेगा और कॉलेज सब कुछ अपने ढंग से करेगा। 30 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा, कॉलेज असाइनमेंट भी लेगा। असाइनमेंट, अब कोई बोल रहा है कि असाइनमेंट होगा, या फिर हम लोगों के कॉलेज में असाइनमेंट नहीं बोल के सेमिनार बोला है, तो असाइनमेंट हो, प्रेजेंटेशन हो या क्विज हो या फिर सेमिनार हो, किसी भी फॉर्म में ये 10 नंबर का एग्ज़ाम वो ले सकता है इस 30 नंबर में से कॉलेज। ठीक है। इसमें यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं रहेगा। यूनिवर्सिटी से हो सकता है डेट दे दे, ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ करेगा, जो मार्क देगा या फिर क्वेश्चन देगा या फिर एग्ज़ाम लेगा, तो इंटरनल एग्ज़ाम का जो भी कुछ करेगा वो कॉलेज करेगा। अब ये सब सब्जेक्ट का होगा। अब बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि मेरा कुछ अलग सब्जेक्ट है, मेरा कुछ अलग सब्जेक्ट है, तो होगा या फिर नहीं होगा। इसमें कोई सब्जेक्ट का बात है ही नहीं। कोई भी कोर्स है, बीए में कोई भी सब्जेक्ट है, बीएससी में कोई भी सब्जेक्ट है, बीकॉम में कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट आप लेके पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकेंड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर आ रहा है, ठीक है, तो आपको कॉलेज वाला इंटरनल एग्ज़ाम 30 नंबर का देना ही पड़ेगा। और ये 30 नंबर हर एक सब्जेक्ट का होगा। जैसे 6 सब्जेक्ट है ना, 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट का एमजेसी भी 30 नंबर का कॉलेज लेगा, एमआईसी भी 30 नंबर का लेगा, एमडीसी भी 30 नंबर का, एईसी भी 30 नंबर का, एसईसी भी 30 नंबर का। ठीक है। और बहुत कॉलेज बीएससी का एग्ज़ाम नहीं लेगा कॉलेज में, बहुत कॉलेज बीएससी का एग्ज़ाम लेगा। क्यों? क्योंकि बीएससी इसमें लिखा नहीं हुआ है लेने का, लेकिन बहुत कॉलेज जो है वो बीएससी का भी एग्ज़ाम ले लेते हैं कॉलेज में 30 नंबर का, और बीएससी का नहीं भी लेते हैं 30 नंबर का, वो कुछ और अलग चीज़ से मैनेज करते हैं। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हर एक सब्जेक्ट हम कुछ एग्जाम्पल लेके बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ उसी सब्जेक्ट का होने वाला है। जैसे कभी कभी हम एग्जाम्पल लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, हिस्ट्री, या फिर जो आप लोगों का साइकोलॉजी, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, कुछ एक दो सब्जेक्ट का नाम लेके हम बता रहे हैं, इसका मतलब वो हम एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा ये नहीं बता रहे हैं। ठीक है। वो एग्जाम्पल है, सब सब्जेक्ट का एग्जाम होगा इंटरनल एग्जाम, पूरा सब्जेक्ट। ठीक है। 30 नंबर का, 30-30 नंबर का हर एक सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट है तो 6 के 6 सब्जेक्ट 30-30 नंबर, 30-30 नंबर, 30-30 नंबर अलग अलग जो है वो लिया जाएगा। ठीक है। इस बात को समझिएगा। अगर आप 30 नंबर वाला कॉलेज में एग्ज़ाम नहीं देते, मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं कि कॉलेज में एग्ज़ाम हो रहा है तो कॉलेज वाले नंबर दे ही देंगे, हम नहीं जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो ऐसा गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप भूल से भी ये दिमाग में मत लाइएगा कि कॉलेज वाला एग्ज़ाम है 30 नंबर का ही तो है, हम नहीं देंगे। ठीक है। डायरेक्ट फाइनल एग्ज़ाम देंगे जो कि 70 नंबर का है। आप ये सोच रहे होंगे, बहुत लोग यही सोचता है शुरू में, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फेल हो जाएगा। ये फाइनल एग्ज़ाम दे के कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप इंटरनल एग्ज़ाम, कॉलेज वाला एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा, पास नहीं होइएगा। इसमें कॉलेज वाला एग्ज़ाम में पास होना ज़रूरी है। अगर आप 30 नंबर में से 13.5 नंबर आप बोल के चलिए, या फिर 14 नंबर, कॉलेज वाला जो एग्ज़ाम होगा 30 नंबर का, उसमें से आपको पास होने के लिए चाहिए होगा 14 नंबर, मान के चलिए। ठीक है।
अगर आप ये 14 नंबर कॉलेज में नहीं लेके आते हैं, कॉलेज में जाके एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो इंटरनल एग्ज़ाम में 70 में से 70 लेके सॉरी फाइनल एग्ज़ाम में 70 में से 70 लेके आ जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप फेल ही हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ये जो कॉलेज वाला एग्ज़ाम है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कॉलेज वाला एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है फाइनल एग्ज़ाम से, हम वही बता रहे हैं आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, ये भी एक रूल है, एक नियम हम आपको अभी बता देते हैं। एक नियम है, याद रखिएगा हमेशा के लिए, जब तक आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, तब तक हम आपको बता देते हैं, पूरा हर सेमेस्टर में आपको काम आएगा। ठीक है, देखिए, अब मान लीजिए किसी का कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट या कॉलेज वाला एग्ज़ाम गलती से जो है वो छूट गया। ठीक है, गलती से छूट गया किसी सब्जेक्ट का, मान लीजिए 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ जिसमें एक सब्जेक्ट का आपको छूट गया। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट का और फाइनल एग्ज़ाम आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट दे दिए, लेकिन इंटरनल जो कॉलेज में हुआ उसमें एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट छूट गया गलती से मान लीजिए, तो वो सब्जेक्ट आपका फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो फेल ही रहेगा, आपका एफ लिखा लिखा हुआ रहेगा, मतलब उस सब्जेक्ट में आप फेल हैं, क्योंकि कॉलेज में आप एग्ज़ाम नहीं दिए। जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ यूनिवर्सिटी वाला वो आप एग्ज़ाम दे दिए। ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब दोनों में पास होना पड़ेगा, दोनों में पास रहिएगा तभी उस सब्जेक्ट में आप पास हो सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। दोनों में ही, कॉलेज में भी जो एग्ज़ाम लेगा उसमें भी पास होना है, और जो सेंटर पे एग्ज़ाम लेगा वो भी आप में पास होना है। ये जो 30 नंबर का एग्ज़ाम होगा इसमें पास होने के लिए 14 नंबर चाहिए, 13.5 नंबर चाहिए, आप 14 लेके चलिए। और जो 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा उसमें आप मान के चलिए 33 से 34 नंबर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, अब दोनों मिला के अगर आप मान के चलिए, दोनों मिला के बोल रहे हैं, तो 100 में से जो है वो 45 नंबर कम से कम आना चाहिए दोनों मिला करके। अब ऐसा नहीं है कि इसमें 50 नंबर आ गया तो फिर इसमें 0 नंबर भी है तो चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल गलती, ये सब सोचिएगा ही नहीं। दोनों एग्ज़ाम में 30 नंबर में से क्या करना है, एक पेपर में, हर एक पेपर एक एक करके 30-30 नंबर होगा, अलग अलग 30-30 नंबर का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, एक ही साथ सबका 30 नंबर नहीं हो जाएगा, एक एक सब्जेक्ट है, जैसे किसी का मान लीजिए एमजेसी फिजिक्स है या फिर एमजेसी हिस्ट्री है तो उसका 30 नंबर कॉलेज मिलेगा। फिर एमआईसी कोई पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी रखा होगा तो उसका भी 30 नंबर कॉलेज मिलेगा। मतलब कि अलग अलग सब्जेक्ट में 30-30 नंबर का एग्जाम होगा, एक ही बार में 30 नंबर का नहीं होगा। ठीक है, तो इसका भी 30-30 नंबर का 5-6 पेपर होगा, इसका भी 70-70 नंबर का 5-6 पेपर होगा। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। और हर एक एग्ज़ाम में, हर एक पेपर में पास होना पड़ेगा। 30 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें 14 नंबर कम से कम लेके आइए, और 70 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें कम से कम 34 नंबर आप लेके आइए। ठीक है, तब जाके आपका पेपर जो है वो क्लियर रहेगा, पास रहेगा कम से कम। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो इंटरनल एग्ज़ाम लेता है वो कैसे लिया जाता है। ये तो समझ गए, इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। आप ये दिमाग में लाइएगा ही नहीं कि कॉलेज वाला एग्ज़ाम नहीं देना है। कॉलेज वाला एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा तो फाइनल वाला एग्ज़ाम देके फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट जो फाइनल आएगा उसमें आप फेल ही रहेंगे। ठीक है, और एक बार अगर आप फेल हो गए तो आपका जो भी 2025 चल रहा है सेशन, 25 से 29 में एडमिशन लिए है या 2026 में एडमिशन लिए या फिर कभी भी एडमिशन लिए, तो वो आप सीधे पीछे चले जाइएगा, एक साल धकेल के पीछे आपको भेज दिया जाएगा, क्योंकि फेल होने वाले का कोई आगे बढ़ने का चांस नहीं होता है। आप फिर से जो नया सेशन आएगा उसके साथ फॉर्म भरेंगे, उसके साथ एग्ज़ाम देंगे, सारा काम उसके साथ करेंगे, फेल होने का सोचना ही नहीं है। अब एक बात हम बताना भूल गए यहाँ पे, जो बताने वाले थे कि ये जो एक नियम अभी बताने वाले थे कुछ देर पहले, तो यहाँ पे देखिए एक नियम ये है कि मान लीजिए कि जैसे आप इंटरनल एग्ज़ाम सारा का सारा एग्ज़ाम दिए हैं, कॉलेज में जितना भी परीक्षा हुआ सारा पेपर आप दे दिए, सब में पास हो गए। ठीक है, कॉलेज में जितना परीक्षा हुआ सब आप दिए, सब में पास हो गए। लेकिन जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ 70 नंबर का, उसमें मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो गए। ठीक है, 70 में से मान लीजिए 34 नहीं आ पाया, 30 नंबर आया या फिर 25 नंबर आया। ठीक है, या फिर अब जो बोल सकते हैं 31 नंबर आया, 32 नंबर आया, मतलब पास नहीं हो पाए। ये 70 नंबर का एग्ज़ाम जो दिया उसमें पास नहीं हो पाए, लेकिन कॉलेज वाला में हम पास है। ठीक है, तो दोबारा क्या करेंगे, सब एग्ज़ाम देंगे कि नहीं? जब फाइनल रिजल्ट आता है आपका, जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा या सेकेंड सेमेस्टर का या फोर्थ सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, किसी भी सेमेस्टर का जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट दो तरह से आता है। ठीक है, एक आता है प्रमोटेड, ठीक है, एक आता है प्रमोटेड, एक आता है पास, और एक आता है फेल। ठीक है, फेल वाला को तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि फेल वाला को कोई एग्ज़ाम दोबारा वो करने का मौका नहीं दिया जाता, मतलब आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। जैसे कोई फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गया, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपका रिजल्ट पूरा का पूरा ओवरऑल रिजल्ट जो आता है वो सब सब्जेक्ट मिला करके अगर आप फेल हो गए तो आपको जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर में जाने नहीं दिया जाएगा। ठीक है,
फर्स्ट में से आप सेकेंड में नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन जिसका रिजल्ट प्रमोटेड है, ठीक है, मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है, मान लीजिए कोई एमजेसी में फेल हो गया या एमआईसी में फेल हो गया या एमडीसी में फेल हो गया, ठीक है, कोई एक ही सब्जेक्ट में मान लीजिए पास नहीं हो पाए हैं, तो उसका रिजल्ट आता है प्रमोटेड। अब जिसका रिजल्ट प्रमोटेड आएगा उसको फर्स्ट से सेकेंड में जाने दिया जाता है, ठीक है। फेल वाले फर्स्ट में ही रह जाते हैं, लेकिन जिसका रिजल्ट प्रमोटेड होता है या फिर जिसका रिजल्ट पास हो जाता है वही लोग फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं, सेकंड से थर्ड में जाते हैं, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। मतलब आगे बढ़ने का मौका सिर्फ उनको मिलता है जिसका रिजल्ट प्रमोटेड है या फिर जिसका रिजल्ट पास है। फेल वाले को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तीन सब्जेक्ट या तीन से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। और एक बात, अगर आप मान लीजिए इसमें फेल हो गए और इसमें सब में पास है और जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ उसमें फेल हो गए, तो मान लीजिए एमडीसी में आप फेल हो गए, ठीक है, लेकिन कॉलेज में एमडीसी का एग्ज़ाम हुआ उसमें पास हो गए, लेकिन इस जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ उसमें फ़ेल हो गए, तो आप जब दोबारा एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा तो सिर्फ इसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा, और कॉलेज वाला में पास है तो कॉलेज वाला एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ फाइनल वाला एग्ज़ाम जो 70 नंबर का होगा वही आपको एग्ज़ाम फॉर्म भर के देना पड़ता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा रहता है। और मान लीजिए इसका उल्टा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला 70 नंबर का एग्ज़ाम ही पास हो गए लेकिन 30 नंबर का एग्ज़ाम फ़ेल हो गए, तो दोनों देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो फ़ायदा रहता है कि एक बार आप इंटरनल एग्ज़ाम पास हो जाते हैं और रिजल्ट प्रमोटेड हो जाता है तो इंटरनल एग्ज़ाम दोबारा नहीं देना पड़ता है, सिर्फ एक्सटर्नल फाइनल एग्ज़ाम देना पड़ता है 70 नंबर वाला, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये इंटरनल एग्ज़ाम का डेट जो होता है, इंटरनल एग्ज़ाम का डेट जो होता है वो कॉलेज देता है, सब कॉलेज का अलग अलग होता है, कुछ कॉलेज ले चुका होगा, कुछ कॉलेज लेने वाला होगा, तो अपने कॉलेज का जानकारी लेते रहिएगा। ये कॉलेज का मर्जी होता है, कोई 2 दिन में ले लेगा, कोई 4 दिन में ले लेगा, कोई 10 दिन में लेगा, कोई 12 दिन में, कोई 15 दिन में लेगा, ठीक है। तो सब कॉलेज का अलग होता है, कोई भी आपको सब कॉलेज का डेट नहीं दे सकता है, ठीक है। कोई भी सब कॉलेज का नोटिस आपको नहीं देगा, आपको अपने से 10 दिन में 15 दिन में पता करना पड़ेगा, बीच बीच में जाके 5 दिन में 7 दिन में, या फिर कोई ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं तो उसमें कॉलेज का नोटिस आता है तो वो सब देखते रहिएगा। या फिर आप मान लीजिए कि जैसे एलएनएमयू दरभंगा से है, ठीक है, एलएनएमयू दरभंगा से अभी रजिस्ट्रेशन उसका चल ही रहा है, तो रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद कुछ कॉलेज जो है वो इंटरनल एग्जाम का डेट निकालेगा, ठीक है। तो जैसे ही 2-4 कॉलेज का इंटरनल एग्जाम का डेट आना शुरू हो जाए वैसे ही आप कॉलेज जाके पता करना शुरू कर दीजिएगा कि आपके कॉलेज का कब होगा। ये कोई बता नहीं सकता है, सब कॉलेज का कोई बता नहीं सकता है कि कब होगा, ठीक है। इसीलिए आपको जो है वो नोटिस देखते रहना है अपने कॉलेज का, या फिर अपने कॉलेज में बीच में 5-7 दिन में जब 1-2 कॉलेज का नोटिस आपको देखना शुरू हो जाए तो आप जाके पता कर लीजिएगा, ठीक है। कब होगा ये कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता और सब कॉलेज का तो कोई बता ही नहीं सकता, ठीक है। अब इंटरनल एग्ज़ाम होता कैसे है, तो इंटरनल एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन होगा, इंटरनल एग्जाम जो क्वेश्चन होगा आपका जो सब्जेक्ट टीचर है वही काटेगा, वही काट के देगा, वही आपको 15 नंबर का टेस्ट लेगा, ठीक है। 15 नंबर का ही क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा नहीं, 15 नंबर का ही क्वेश्चन देगा और उसको ही आपको वहीं पे कॉलेज में ही लिख के, जैसे एग्ज़ाम होता है, जैसे टेस्ट एग्ज़ाम होता है वैसे ही टेस्ट एग्ज़ाम लेगा और वहीं पे अभी लिख के आप वहीं पे कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। अपना ही कॉलेज में जो जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है उसी कॉलेज में आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा, डेट देगा कॉलेज ही, अपना ही कॉलेज डेट देगा और अपना ही कॉलेज एग्ज़ाम लेगा, अपना ही कॉलेज मार्क देगा, ठीक है। तो 30 नंबर में आपको अगर मान लीजिए पास होना है तो कुछ नहीं करना है आपको, असाइनमेंट अगर मांग रहा है कॉलेज तो असाइनमेंट दे दीजिए, असाइनमेंट के ऊपर अलग से वीडियो बनाया गया है कैसे बनाना है, क्या होता है नहीं होता है, वो आप जाके देख लीजिएगा। अगर कोई असाइनमेंट नहीं करवा रहा है, सेमिनार करवा रहा है, उसका 10 नंबर दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है सबको असाइनमेंट ही लेगा, कोई सेमिनार भी करवा सकता है कोई कॉलेज, या फिर कोई प्रेजेंटेशन भी करवा सकता है कोई कॉलेज, रिपोर्ट भी ले सकता है कोई कॉलेज, सबका अपना अपना जो है वो मर्जी होता है, या फिर सबका अपना तरीका है मार्क देने का या फिर अटेंडेंस बनाने का, ठीक है। तो इंटरनल एग्जाम में 30 नंबर का जो एग्ज़ाम होता है उसमें लगभग सबको 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर इतना ही मिलता है, ठीक है। तो जब तक आप कॉलेज में एग्ज़ाम देने जाइएगा नहीं तब तक आपको ये नंबर मिलेगा नहीं, और बिना इस नंबर के पास हुए या फिर बिना इंटरनल एग्ज़ाम कॉलेज वाला पास हुए फाइनल एग्ज़ाम में आप पास नहीं हो सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब कोई बोल रहा है कि असाइनमेंट नहीं देंगे तो क्या होगा, सेमिनार नहीं करेंगे या फिर प्रेजेंटेशन नहीं देंगे या फिर रिपोर्ट नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, तो ये 10 नंबर आपका नहीं रहेगा, हो सकता है आपका अटेंडेंस का भी मार्क काट ले वो 5 नंबर, ठीक है। तो जो भी कुछ कॉलेज में हो रहा है एक भी चीज़ छोड़ने का गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो कौन से सिस्टम से मार्किंग कर रहा है या फिर वो कौन सा चीज़ से मार्क कर रहा है, ठीक है। बहुत कॉलेज क्या करता है कि असाइनमेंट को देख के ही मार्किंग दे देता है,
ठीक है। ये टेस्ट वाला पेपर जो है वो बस ऐसे ही नाम के लिए ले लेता है, लेकिन असाइनमेंट देख के ही वो मार्क दे देता है, क्योंकि उसको मार्क यूनिवर्सिटी भेजना होता है जल्दबाजी में। तो कोई कोई कॉलेज एक इंटरनल एग्जाम लेट लेता है, लेट से लेता है, तो लेट से लेता है तो उससे पहले असाइनमेंट ले लेता है, ठीक है, और असाइनमेंट को ही देख के मार्क जो है वो यूनिवर्सिटी को भेज देता है, ठीक है। तो ये सब गलती आप नहीं कीजिएगा, कोई भी चीज़ छोड़ने का, जो भी चीज़ हो रहा है टाइम से आप अपने कॉलेज पता करते रहिए और करते रहिए इंटरनल एग्जाम का सारा कुछ। एक्सटर्नल एग्जाम में सारा कुछ वही प्रोसेस रहेगा। अब रहता है सिलेबस का बात, तो इसमें क्या सिलेबस रहेगा, इसमें क्या सिलेबस रहेगा, तो जो भी सिलेबस है आपका डाउनलोड आप कर लीजिए, और पूरा सिलेबस, इसमें भी वो कहीं से भी सिलेबस में से कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ लेगा, और इसमें भी सिलेबस में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा। पूरा सिलेबस, जो भी सिलेबस बना हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर का, या अगर आप सेकेंड में हैं तो सेकेंड सेमेस्टर का, ये खास करके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही बनाया जा रहा है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का अपने सब्जेक्ट का एमजेसी का सिलेबस अलग डाउनलोड होगा, एमआईसी का सिलेबस अलग डाउनलोड होगा, एमडीसी का सिलेबस अलग डाउनलोड होगा, एईसी एसईसी का सिलेबस अलग डाउनलोड होगा, वीएसी का सिलेबस अलग डाउनलोड होगा। तो सबका सिलेबस अलग से डाउनलोड करके रख लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उस सिलेबस में जितना टॉपिक है, उस टॉपिक में से कोई भी टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, चाहे कॉलेज वाला एग्जाम हो, चाहे यूनिवर्सिटी वाला इंटरनल एग्जाम हो, या फिर एक्सटर्नल एग्जाम, ठीक है। इंटरनल एग्ज़ाम, एक्सटर्नल एग्ज़ाम, इसको मिड सेमेस्टर टेस्ट के मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम से भी इंटरनल एग्ज़ाम को मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम भी कहा जाता है। तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम कहे या फिर इंटरनल एग्ज़ाम कहे या CIA कहे, या फिर आपको जो है वो हिंदी में आंतरिक परीक्षा कहें, ये सब जो है वो कॉलेज में जो परीक्षा होगा उसी का नाम है, ठीक है। उसके बाद ये ESE एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम इसको कहिए, या एक्सटर्नल एग्ज़ाम कहिए, या फिर फाइनल एग्ज़ाम कहिए, ये सब यूनिवर्सिटी जो लेगा 70 नंबर का एग्ज़ाम उसका है, ठीक है। तो इसका जितना कुछ होगा, कॉलेज वाला सब कुछ वही करेगा, कॉलेज ही करेगा आपका, और इसका जितना कुछ होगा यूनिवर्सिटी करेगा। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फॉर्म भरवाएगा, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर देगा, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का सेंटर देगा, यानी कि इस जो 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा वो दूसरे सेंटर पे दूसरे कॉलेज में जाके आपको देना होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जो है वो क्लियर रहना चाहिए। मार्किंग के बारे में बात करें तो बता ही दिया गया है, 15 नंबर का टेस्ट होता है, जिसमें वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर का असाइनमेंट हो, सेमिनार हो, प्रेजेंटेशन हो, कुछ भी हो, कॉलेज का मर्जी है वो ले सकता है, और इसी में आपको जो है वो 30 नंबर में से 20 नंबर, 19 नंबर, 24 नंबर, 23 नंबर, जो इतना मर्जी वो कॉलेज देगा, ठीक है। अब जैसे बहुत लोगों का क्या है, बहुत लोगों का सब्जेक्ट में जो है वो प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल भी कॉलेज में लेगा, और यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम होगा वो भी प्रैक्टिकल लेगा। यानी कि हर एग्ज़ाम दो दो बार आपको देना है, एक बार कॉलेज में और एक बार यूनिवर्सिटी वाला। हर एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम होगा, थ्योरी एग्ज़ाम होगा वो भी कॉलेज में लेगा, फिर वो फाइनल में भी होगा, फिर प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल भी कॉलेज में होगा, और प्रैक्टिकल फिर से जो है वो आपको यूनिवर्सिटी वाला 70 नंबर का भी प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो जो कितना नंबर का एग्ज़ाम होगा, कितना नंबर का फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम होता है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है, आप देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, वो क्लियर हो जाएगा कि कितना नंबर का एग्ज़ाम होता है, ताकि आपको पेपर का आइडिया लग जाए, ठीक है। और इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, कोई पूछ रहा होगा इंटरनल एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखिए ये कॉलेज का मर्जी होता है, कॉलेज कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आपके जो पुराने कोई स्टूडेंट, कोई दोस्त है उसी कॉलेज का, उसी सब्जेक्ट का, तो उससे पूछ लीजिएगा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसका क्वेश्चन पेपर कोई रखता नहीं है, अगर रखा होगा या फिर कहीं पर मिल जाएगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम जो 70 नंबर का, इसका क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा अपने यूनिवर्सिटी का, चाहे आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से है, बिहार यूनिवर्सिटी से, LNMU दरभंगा से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप क्या कीजिए, अपना गूगल में जाके सर्च कर लीजिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर 2023 का मिले या फिर 2024 का मिले, 2 ही साल का मिल सकता है आपको, 2023 और 2024 का, दोनों में से कोई भी मिल जाता है तो एक आइडिया लग जाएगा। आप सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। और 2023 का क्वेश्चन पेपर तो वेबसाइट पे मेरे अपलोड किया गया है, LNMU दरभंगा का फर्स्ट सेमेस्टर का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, जितना मेरे पास था वो अपलोड कर दिया गया है, LNMUnotes.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। तो उससे आइडिया लग जाएगा कि यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और उससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिसके पास टाइम कम है वो क्या कीजिए, फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप होते हैं और आपके पास जब टाइम कम है, तो आप क्या कीजिएगा, क्लास 11th और 12th का, इंटर का जो भी चीज़ आपने पढ़ा होगा या फिर जो भी नोट्स होगा आपको उस सब्जेक्ट के बारे में, वो सब्जेक्ट का नोट्स फिर से आप उसी को पढ़ लीजिएगा, 12th वाले को, ताकि एग्जाम में कुछ लिखने का काम आए, ठीक है। यही सब सारा कुछ रहेगा, जब टाइम कम होता है तब आपको यही करना रहता है। इंटरनल एग्जाम के बारे में देखिए, ज़्यादा कुछ आप नहीं सोचिए, आपको बस कॉलेज में पता करते रहना है कि आपका कॉलेज में इंटरनल एग्जाम कब होगा,
ठीक है। अगर आपका यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन हो गया है तो इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में पता करते रहिए, कॉलेज में बीच में 4-5 दिन 10 दिन के बीच में जाते रहिए, या फिर किसी ग्रुप को ज्वाइन किए हैं तो उसमें चेक करते रहिए। कोई भी एक दो कॉलेज अगर इंटरनल एग्ज़ाम का रूटीन जारी कर देता है, डेट जारी कर देता है, तो आपको जो है वो फिर एक्टिव हो जाना पड़ेगा कि आपके कॉलेज का कब जारी होगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जितना एग्ज़ाम होगा, असाइनमेंट हो, प्रेजेंटेशन हो, प्रैक्टिकल हो, जो भी कुछ हो, सब कुछ आपको जो है वो ज़रूरी है देना। कोई भी एक चीज़ छूटा तो उस पेपर में आप फेल, कोई भी एक चीज़ छूटा तो उस पेपर में आप फेल, बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल जो होता है वो भी जब इंटरनल एग्ज़ाम होगा तो कॉलेज में प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, थ्योरी भी देना पड़ेगा, फिर जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा उसमें भी थ्योरी देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा, लेकिन असाइनमेंट जो होगा, असाइनमेंट सिर्फ कॉलेज में एक ही बार देना पड़ता है, ठीक है। जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसमें असाइनमेंट नहीं देना पड़ता है, ठीक है। इस बात का जो है वो आप ध्यान रखिएगा। तो समझ में आ गया होगा इंटरनल एग्ज़ाम के बारे में, ये ज़रूरी कितना है, आपको देना है या नहीं देना है, ये सब सवाल जो है वो अब निकल गया होगा। अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो नीचे लिंक दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर LNMU notes .in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं तो सिलेबस से सबका सेम ही है, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर आप अपना सिलेबस जो है वो डाउनलोड करके, अगर नहीं समझ में आता है तो भेज दीजिएगा। हम अलग अलग फर्स्ट सेमेस्टर का अलग, MJC का अलग, MIC का अलग, AEC का अलग, MDC का अलग, सबका सिलेबस जो है वो अलग अलग करने का कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपको AEC का सिलेबस अलग कर दिया गया है, MJC का सिलेबस अलग कर दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो अलग अलग सिलेबस करने का कोशिश किया जा रहा है ताकि आप पूरा PDF देख के कन्फ्यूज़ ना हो, जितना आपको पढ़ना है उतना ही टॉपिक आप देखें, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो आप स्क्रीनशॉट लेके उस चीज़ का, या फिर जो जैसे भी आपको सुविधा हो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर @LNMU notes इंस्टाग्राम पे सर्च कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU notes के यूट्यूब चैनल पे।